भगवान शिव को ये बात पता नहीं थी कि उनका एक पुत्र है जिसका निर्माण माता पार्वती ने किया है। भगवान शिव माता पार्वती से मिलते हैं। ये खबर सुनकर माता पार्वती स्नान करने चली जाती हैं, लेकिन उस समय कोई गुण उपस्थित न होने के कारण वो गणेश को दारी के लिए खड़ा करके जाती हैं कि कोई अन्य अंदर प्रवेश न कर सके। इसके पश्चात भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अपनी गुफा में जाने का प्रयास। गणेश जो द्वार पर पहरेदारी कर रहे होते हैं, वो शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। शिव जी को आश्चर्य होता है कि ये बालक कौन है जो उन्हें उनके ही पर जाने से रोक रहा है। कौन हो तुम धूर्त बालक जो इस तरह से बात कर रहे हो? हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं, ये कौन बालक हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है? रुकिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माताश्री का आदेश है कि कोई भी भीतर, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे सामने से हट जाओ, वरना तुम नहीं जानते हो। और आप मुझे नहीं जानते, मेरे होते हुए इस द्वार को कोई नहीं लांघ सकता। तो फिर आज हमारे हाथों तेरा वध होगा आपको हमारे इस वार से। अच्छा, तो आप युद्ध करना चाहते हैं तो ये भी हो जाए। इसी बात पर गणेश जी और शिव जी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तुम्हें भगवान शिव अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सभी देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और उन्हें भी होता है कि गणेश कौन है। सबकी आवाजें सुनकर माता पार्वती बाहर आती हैं और ये देखती हैं कि उनके पुत्र का धड़ अलग और सिर अलग है। माता पार्वती क्रोध से भर गई और शेर सवारी माँ दुर्गा के रूप में आ गई। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। श्री ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, मेरे 9 देवियां प्रकट हो। देखते ही देखते माँ दुर्गा के 9 रूप 9 देवियां प्रकट हो गईं। मेरी शक्तियों, सारे संसार में प्रलय मचा दो। पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले तुरंत यमपुरी पहुंचा दो। जो आज्ञा मातेश्वरी। सभी देवी शक्तियां संपूर्ण कैलाश सहित पूरे ब्रह्मांड में विध्वंस करने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड मच गया। सभी ऋषिगण और देवतागण माता से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, शांत हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि आपके क्रोध हो जाएगी। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक चारों ओर ऐसी ही तबाही मची रहेगी। अब तो भगवान भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं, हम सभी को। सभी देवतागण और ऋषिगण भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। हे महादेव, माँ पार्वती का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उनकी 9 शक्ति का विध्वंस कर देंगी। कुछ कीजिए प्रभु, उनका क्रोध शांत करने के लिए कुछ कीजिए। माँ पार्वती ने कहा है, जब तक गणेश को पुनर्जीवन नहीं मिल जाता तब तक शांत नहीं होगा। अगर गणेश को पुनर्जीवन नहीं मिला तो सर्वनाश हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का समाधान सोच। महादेव, आप बालक गणेश को पुनर्जीवित कैसे करेंगे? बालक गणेश का मस्तक तो आपके त्रिशूल के प्रहार से क्षत विक्षत हो गया है। अवश्य होगा। हे मधुसूदन, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो भी प्राणी आपको सबसे पहले दिखाई दे उसका मस्तक काट। भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर दिशा का अवलोकन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले वाला प्राणी एक हाथी था, जो वास्तव में देवराज इंद्र का श्रापित हाथी ऐरावत था। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और उस हाथी के समीप गए। हाथी ने विष्णु जी को नमस्कार किया, मानो वो खुद भी इस श्राप से मुक्त होने की कामना कर रहा हो। श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट कर उसे मुक्ति प्रदान की। ऐरावत हाथी श्राप से मुक्त हो गया और अपने असली रूप में आकर स्वर्ग लौट गया। भगवान विष्णु मस्तक लेकर कैलाश लौट आए। उसके पश्चात भगवान शिव गणेश के धड़ से हाथी का मस्तक जोड़ देते हैं। भगवान गणेश जीवित हो जाते और माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है। सभी देवी देवता भगवान गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। पुत्र गणेश, तुम्हें वरदान देती हूँ कि संसार में अब से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। कोई भी मंगल कार्य शुरू करने के लिए प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। श्री गणेश के प्रथम पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य, पूजा पाठ, जप तप, व्रत, धर्म आदि का फल प्राप्त। आज से गणेश को सभी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। प्रथम पूज्य होने के कारण आज से तुम मेरे सभी गणों के भी अध्यक्ष बनोगे। आशीर्वाद है, संसार में कोई भी
तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। और फिर सभी देवी देवता बालक गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। बालक गणेश सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बालक गणेश को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इनसे गौरी पुत्र गणेश प्रथम पूजनीय हो गए। संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा हो, उसके पश्चात ही कोई मंगल कार्य की शुरुआत होती है।